कढ़ाई की बात करेंगे। कढ़ाई एक ऐसी कला है जो सुई और धागे का उपयोग करके करके रंगीन डिजाइनों के साथ कपड़े की सुंदरता को बढ़ाती है। इसका उपयोग लगभग किसी वस्तु को सजाने के लिए किया जा सकता है। सबसे छोटे रुमाल से लेकर के घर के बड़े सामान जैसे पर्दे, बेड कवर तक हम क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। बच्चों के कपड़े और घर की सजावट की वस्तुएं जैसे चादर, तकिया के कवर, मोज पेच, टेबल और दीवारों पर लटकने वाली वस्तुओं सहित विभिन्न कपड़े को एक समृद्ध और सुरुचिपूर्ण रूप देने के लिए कढ़ाई की जाती है। सुरुचिपूर्ण मतलब अपनी रुचि के अनुसार, ठीक है। कढ़ाई विभिन्न तरीके जैसे कि मनके धातु के धागे का काम, एल्पिक सजावटी धागे का काम, कट वर्क, पैच वर्क और जरदोसी के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति की अनुमति होती है। अब देख रहे हैं इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं कि कढ़ाई कई तरीके की होती है, जिसमें जरदोसी क्या है, जरदोसी, पैच वर्क, कट वर्क, ये क्या नाम है कढ़ाई के। जो हम कपड़े पहनते हैं ना, वो उसमें अलग अलग तरीके की कढ़ाइयाँ आती हैं ना, तो वो है। अक्सर सुई से की जाने वाली पेंटिंग के रूप में वर्णित कढ़ाई कई अन्य वस्तुओं जैसे मोती, पोत, पंख, सितार, सीप, अर्धकीमती और बीजों आदि के साथ भी की जा सकती है। कढ़ाई का काम विभिन्न लचीली सामग्री जैसे कपास, लिनन, रेशम, ऊन और चमड़े पर की जाती है, जिससे एक तेज सुई से छेदा जाता है। ऐतिहासिक रूप से सोने, चांदी, रेशम, कपास और सिंथेटिक मतलब क्या होता है, जिसे हम बना लें अपने हाथों से। धागे का उपयोग बारीक कढ़ाई बाले उत्पाद बनाने के लिए किया जाता रहा है। हाथ की कढ़ाई कपड़ों को हाथ से पकड़कर या बिना गोलाकार फ्रेम के कपड़ों को फैलाए करने के लिए की जाती है। यह एक क्षैतिज फ्रेम का उपयोग करके अड्डा कहा जाता है। अड्डा जिसका हम लगाते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे लगाते हैं। कुछ कढ़ाई के डिजाइन किसी परिधान के विशिष्ट भागों में सिले जाते हैं, जबकि अन्य पूरे परिधान या आइटम को कवर किया जाता है। आकर्षक और मनमोहक लुक बनाने में डिज़ाइनर का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त कढ़ाई के लिए उपयोग किए जाने वाले धागे के रंग, सामग्री का चयन तैयार उत्पाद के समग्र मतलब सभी स्वरूपों को बहुत प्रभावित करता है। इस इकाई में छात्र हाथ की कढ़ाई के इतिहास संबंधित शब्द, कढ़ाई के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन और इन डिज़ाइनों को कपड़े पर खींचने और स्थानांतरण करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। वे डिज़ाइनर को ट्रेस करने के तरीके और रंग। ट्रेस करने का तरीका मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिससे हम क्या करें, सही तरीके से डिज़ाइन बनाने। रंग का चयन, संयोजन के महत्व के बारे में भी जानेंगे। इसमें प्रेरणा अक्सर प्रकृति से ली जाती है, यानी कि ज़्यादातर हम जो सामान बनाते हैं वो कहाँ से ली जा रही है, प्रेरणा हमने प्रकृति से ली है। कढ़ाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन बुनियादी बातों को समझना आवश्यक है। इतिहास एवं कढ़ाई की शब्दावली के पास जाएंगे। कढ़ाई का काम सदियों से किया जाता है। कब से किया जा रहा है, सदियों से किया जाता है। इस कला के निशान दुनिया भर में प्राचीन कला से विशेषकर पूर्वी देशों में पाए जाते हैं। पूर्वी मतलब क्या होता है, जैसे भारत, ठीक है। कढ़ाई में हमने क्या किया, अर्थ को दो भागों में बांटा है ना, पूर्वी और पश्चिमी। तो उसमें क्या है, हम भारत वाले पूर्वी एरिया में आते हैं। में इस्तेमाल किए जाने वाले डिज़ाइन अक्सर उन लोगों की सांस्कृतिक परंपरा, किसको बताते हैं, सांस्कृतिक परंपरा और जीवन शैली को दर्शाते हैं, जो उन्हें बनाते हैं, जो अपने परिवेश, प्रकृति और पर्यावरण से प्रेरणा लेते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर की कढ़ाई में चिनार के पत्ते और केसर के फूलों जैसे डिज़ाइन को दिखाया जाता है, जबकि भारत के दक्षिण क्षेत्र में प्रवेश हुआ मंदिर के मेहराब क्या होते हैं, मंदिर के डिज़ाइन पौराणिक जानवर और कमल के फूल होते हैं। क्या होते हैं, कमल के फूल होते हैं। कढ़ाई आमतौर पर विभिन्न कपड़े जैसे टोपी, कोट, कंबल और डेनिम पर देखी जाती है, और इसका उपयोग घर के सामान जैसे चादर, मेज़पोश, तकिए के कवर, टेबल रनर, टेबल मैट, पर्दे और रसोई के एप्रन को सजाने के लिए किया जाता है। कला का यह रूप रोजमर्रा की वस्तुओं को सुंदरता और शैली को बढ़ावा देता है। शैली का मतलब होता है तरीका, ठीक है। और इसके लिए धैर्य मतलब पेशेंस और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। आम हाथों की कढ़ाई के टाँके में जंजीर टाँका, चैन टाँका, काज टाँका, बटन होल या कंबल, कच्चा टाँका, रेनिन टाँका, सटिन टाँका, उल्टी बखिया, स्टेम टाँका, गांठ टाँका, फ्रेंच नॉट और
बुलेटिन टाँका, क्रॉस टाँका आदि सम्मिलित। ये टाँका टाँका मतलब लिखा गया है ना, यहाँ पे क्या है, सुई से हम सिलाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिलाई, और उसके डिज़ाइन अलग अलग है। क्या है, डिज़ाइन अलग है। कढ़ाई विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर की जा सकती है। कढ़ाई विभिन्न प्रकार के कपड़े जैसे सूती, रेशम, लिनन, क्रेप, शिफॉन, जॉर्जेट, सैटिन, मलमल और कैनवास आदि का उपयोग किया जाता है। इस कपड़े के टुकड़े के साथ साथ तैयार परिधान और सजावटी सामानों पर भी किया जा सकता है। अच्छा, इन सब में जो की जा रही है ना, क्या है, सूती और रेशम के कपड़ों पे, इन सब में बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं और इतनी बेहतरीन लगती है ना। ये कढ़ाई का इतिहास देखो, कढ़ाई का इतिहास देखें। कढ़ाई दुनिया भर में समृद्ध क्या है, परंपरा के साथ सबसे प्राचीन सुई शिल्प से स्टार्ट हुई। कहाँ से हुई है, सुई से। लोग सदियों से कपड़ों को टाँका लगाकर सजाते रहे हैं, जिसमें कढ़ाई एक आकर्षक शिल्प बना है। कढ़ाई का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं की मूर्ति, चित्र, फूलदान पर देखा गया है, जो कपड़ों पर धागे के काम की कढ़ाई दिखाते हैं। कढ़ाई वाले कपड़े धार्मिक शिल्प और घरेलू वस्त्र प्राचीन फारस, भारत, चीन और जापान और यूरोप सहित कई संस्कृतियों में विलासित और प्रतिष्ठा के प्राचीन रहे हैं। प्रतीक मतलब सिंबल। कढ़ाई के पारंपरिक लोक तरीके से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिसमें कुछ और विशेष डिजाइन सदियों में अपरिवर्तित रहे हैं। कढ़ाई की उत्पत्ति अनुमानत 30,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, और जिसमें हाथों से सिले सजाए गए कपड़े, जूते और टोपियाँ जीवाश्म अवशेष प्रारंभिक कढ़ाई, जीवाश्म मतलब क्या होता है, जीवों के अवशेष से बनी हुई कढ़ाई प्रथाओं के प्रमाण प्राप्त करते हैं, यानी कि एविडेंस मिले हैं। सदियों से कढ़ाई की सामग्री और तकनीकें शिल्प के प्रकृति के साथ विकसित हुई। पहले के समय में शुद्ध सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि आधुनिक कढ़ाई में कई तरह के रंगों और सिंथेटिक सिंथेटिक धागों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, धागों का। प्राचीन काल से ही रंगीन रत्न, मोती और मनके कढ़ाई से सुशोभित करते रहे हैं। डिज़ाइन, सुशोभित का मतलब होता है डिज़ाइन को और उभार के लाना। डिज़ाइन का चयन, कपड़े के प्रकार, उत्पादन के आकार, डिज़ाइन की पुनरावृत्ति मतलब लगातार करने से हमारे डिज़ाइन बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब टर्मिनोलॉजी की बात करें। आरी एक प्रकार की सुई है जिसके सिरे पर हुक होता है। क्या होता है, हुक, जिसका उपयोग अड्डा फ्रेम पर कढ़ाई के लिए किया जाता है। इस सुई से की गई कढ़ाई को आरी वर्क कहा जाता है। क्या कहते हैं, आरी वर्क। अड्डा 4 प्रकार की पट्टियों वाला एक लकड़ी का समयोजित फ्रेम होता है। फ्रेम का मतलब क्या होता है, एक डिज़ाइन होता है जिससे हम मतलब फ्रेम होता है, लकड़ी का फ्रेम। क्या होगा, लकड़ी का फ्रेम। कपड़े को इसमें क्या करते हैं, हम फैलाते हैं और इसमें कस लेते हैं, उसे क्या कर लेते हैं, कस लेते हैं। अब हमारे पास क्या होती है, एप्लिक। क्या होगी, एप्लिक। कपड़े के कटे हुए टुकड़ों को बड़े कपड़े के टुकड़ों की सतह पर लगाया जाता है, जिससे रंग और सजावट को जोड़ने के लिए बटन होल, सैटिन, काउचिंग, रैनिंग या मशीन सिलाई जैसे टाँकों का उपयोग किया जाता है। संबल यानी कि बैंकिंग। कढ़ाई किए जाने वाले कपड़े सहारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री जो स्थिरता प्रदान करती है, इसे हम कपड़े के पीछे की तरफ लगाते हैं और यह बुना या गैर बुना हो सकता है। क्या है हमारा, संबल, जिसे हम अस्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्तर। कंबल यानी कि ब्लैंकेट। टाँका एक सजावटी टाँका जिसका उपयोग बिना सिले हुए कंबल या मोटे कपड़े के लिए किया जाता है। अब जंजीर या चेन या टाँका देखेंगे। लूप स्टिच बनाकर, क्या है, लूप स्टिच बनाकर बनाई जाने वाली एक सामान्य सिलाई जिसका उपयोग सीधी रेखा और खड़े वर्क के लिए किया जाता है। यह कपड़े के निचले हिस्से से एक धागे से बनाई जाती है, इसे चेन लिंक जैसा दिखाई देता है। कॉम्बिंग धागे के टुकड़े को चिकना और एक समान बनाने का कार्य करता है। काउड एक विधि जिसमें कपड़े की सतह पर बिछाए गए धागे को दूसरे धागे से लिए गए टाँके द्वारा अंतराल पर पकड़ा जाता है। धागा गिनकर की जाने वाली कढ़ाई, काउंट, डेप्थ, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी एक कढ़ाई तकनीक जिसमें सुई डालने से पहले कपड़े के धागे की गिनती की जाती है। क्या आती है, धागे की
गिनती की जाती है। डिज़ाइन या नमूना देखेंगे, अलग अलग कढ़ाई के टाँकों से सजाए गए एक रूपांकन। डिज़ाइन तालिका, डिज़ाइन को कैटलॉग, विभिन्न प्रकार की कढ़ाई के लिए डिज़ाइनर का संग्रहालय जिसमें अक्सर रंग संयोजन, टाँके और धागे का वितरण होता है। कढ़ाई, कपड़े या परिधानों को अलग अलग टाँकों से सजाने के लिए धागे और सुई का उपयोग करने की कला। कढ़ाई मशीन क्या है, देखो क्या है। उसके बाद कढ़ाई, कढ़ाई क्या है, कढ़ाई या परिधान को अलग अलग टाँकों से सजाने के लिए धागे और सुई का उपयोग किया जाता है। कढ़ाई मशीन, विभिन्न प्रकार की कढ़ाई के लिए विशेषीकृत का मतलब क्या होता है, स्पेशल मशीनें, जैसे हाथ मोटर से चलाने वाली मशीनें भी शामिल हैं। इन दिनों कंप्यूटरीकृत का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के साथ मशीनें होती हैं जिनसे कढ़ाई की जाती है। समान बुनाई वाले कपड़े, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर पता है, ऐसे, और क्षैतिज ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जैसे बोलते हैं। क्या किए जाते हैं, रूप से समान संख्या में धागे वाला कपड़ा जिसे प्रति इंच धागे की संख्या गिनती या द्वारा वर्णित किया जाता है। और उसके बाद क्या है, भरवा मतलब फिलिंग, टाँका लंबे और छोटे, सटिन वाली जाली, क्लोज हेयरबोन्स और मछली फिंगर बोन जैसे टाँके जिसका उपयोग सफ़ेद धागों को टकने और सपाट लुक बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, सपाट लुक बनाने के लिए।